राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुभ शुरुआत हो रही है। 9 माताएं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणव महात्मना, अर्थात माता के 9 स्वरूपों के पूजा के दिन प्रिय भक्तों आ गए हैं। माता के ये 9 दिन हैं और 9 दिनों में इन 9 रूपों में माता की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। 8 दिन के इस बार नवरात्रि हैं, 9 दिन के नवरात्रि नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस दौरान आपको पूरी श्रद्धा से माँ का विधिवत पूजन अर्चन करना है। आप कलश स्थापना करें, अखंड दीप की स्थापना करें, हवन करें। आप माता रानी का सुंदर श्रृंगार करें। आपको रोज अलग अलग नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। माँ को सुंदर लाल रंग का चोला, फूलों की माला, नए नए वस्त्रों से माँ का श्रृंगार किया जाता है इन 9 दिनों के दौरान। यदि आप माता के समीप गाय के शुद्ध घी से 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हैं तो यह कार्य माँ को बहुत अधिक प्रसन्न करने वाला होता है। अखंड ज्योति की संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको शीघ्र ही चैनल पर मिल जाएगी। प्रिय भक्तों, अखंड ज्योति से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे यदि बार बार अखंड ज्योति बुझ जाती है आपकी, या फिर अखंड ज्योति की बाती की सेवा कैसे करें, अखंड ज्योति की जो बाती होती है वो किस प्रकार उसकी साफ सफाई करें और किस प्रकार देखभाल करें, किस प्रकार अखंड ज्योति जलाएं, इस तरह की सभी नियमों की जानकारी आपको एक वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। साथ ही किस प्रकार की बाती अखंड ज्योत में लगानी चाहिए, यह सभी बातों का ज्ञान आपको उस वीडियो पर प्राप्त हो जाएगा। अगर गाय का शुद्ध घी नहीं भी हो तो भी आप अखंड ज्योति माँ के पूजा स्थान पर अन्य घी से ही अवश्य जलाएं। यदि घी नहीं है तो आप मीठे तेल यानी तिल के तेल से भी अखंड ज्योति की स्थापना अवश्य करें। प्रिय भक्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले कुछ कार्य भी हमें अवश्य ही कर लेने चाहिए। जिस प्रकार से हम माँ को मनाने के लिए नवरात्रि में 9 दिन माँ के भोग लगाते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं, माता के समक्ष अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित भी समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रिय भक्तों, माता के 9 दिनों में माता की स्थापना करके अखंड ज्योत, ज्वारे और कलश स्थापना यदि हम करते हैं तो माँ अत्यधिक प्रसन्न होती है और सभी को मनोवांछित वर प्रदान करती हैं। भक्तों, नवरात्रि आने वाले हैं, अभी समय है जो कि हम बहुत सारी तैयारियां कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि नवरात्रि आने से पहले कुछ कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए जो कि वास्तु के अनुसार आपको करने से पूर्ण पूजा का फल मिल जाता है। माना जाता है कि आपकी पूजा का संपूर्ण फल तभी आपको मिलता है जब आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। भक्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले यदि आपके घर में जगह जगह कबाड़ इकट्ठा है, जैसे कि आपका रसोई का टूटा फूटा सामान है, डिब्बे हैं, बर्तन हैं चटके हुए, ये सारे आपके इकट्ठे रखे हैं कहीं किसी एक कोने में, या फिर आपकी छत पर घड़ा है वो उल्टा रखा है, कोई बर्तन उलट पलट कर आपने रख दिए हैं, टूटी फूटी चीज़ें रखती हैं, इलेक्ट्रिक सामान रख दिया है, तो आप लोग नवरात्रि आने से पहले उसे इमीडिएटली हटा दीजिए।
क्योंकि वास्तु के अनुसार यदि घर के किसी भी कोने में कबाड़ है तो घर में बरकत नहीं होगी। आप दिन कमाएं रात कमाएं, कितना भी धन आए, लेकिन जिस प्रकार वह आएगा उसी प्रकार चला जाएगा। चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, अगर पुरानी टूटी फूटी चीज़ें जो अननेसेसरी आपने कबाड़ अपने घर में जमा करके रखा है, तो माता लक्ष्मी का वास ऐसे घर में नहीं होता है। यदि आपकी छत पर या घर में कहीं भी कोई बर्तन उल्टा रखा है तो आप याद रखिएगा, यदि ऐसा है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि इससे आकस्मिक धन हानि का योग बनता है वास्तु के अनुसार, और इससे घर का जो स्वामी होता है वो भी तनाव में ही रहता है। भक्तों, याद रखिए, घर की उत्तर की दिशा जो कि कुबेर जी की दिशा मानी जाती है, जो कि धन वृद्धि करवाती है, यदि आपने इस दिशा में किसी भी तरह की झरने की पेंटिंग, पानी की पेंटिंग या फिर पानी का कोई भी स्रोत या फिर वाटर फिल्टर या पानी का मटका रखा है इस दिशा में, तो इससे तो धन की वृद्धि होती है। किंतु कई लोग दक्षिण या पश्चिम दिशा में मटका, पानी की टंकी इत्यादि रखते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत निर्देश देने वाली दिशा होती है। इससे धन आगमन में बाधाएं आती हैं और हमारे खर्चे दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जल स्रोतों से जल का रिसाव ना हो। जैसे आपके बाथरूम में, रसोई घर में, टेरेस पे कहीं भी कोई पानी की टंकी है तो इससे जो टप 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 वाटर लीकेज होता है, यदि ऐसा है तो आप उसे तुरंत सही करा लीजिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक धन हानि के संयोग बनते हैं और अशुभता भी बनी रहती है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में बरकत होती रहेगी। फटाफट से अपने घर के कबाड़ को घर से निकाल फेंकिए। पानी की कहीं भी कोई भी जमाव है, यदि कहीं भी कोई गंदगी है, यदि कहीं भी पानी टपक रहा है या फिर आपने साउथ में पानी रखा है तो उस सबको हटा दीजिए। भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। हम गणेश जी को शुभता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी को हम घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर रख लेते हैं, या फिर उनकी ऐसी तस्वीर लगा लेते हैं कि उनका मुख बाहर की ओर होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मुख बाहर की ओर होगा तो घर में शुभ लाभ और धन का आगमन होगा। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं है, क्योंकि गणेश जी हम कहते नहीं, किसी भी कार्य का श्री गणेश करना होता है। तो देखिए, यह भी अपने आप में एक उपाय है कि गणेश जी का बाहर की तरफ मुख हो। लेकिन आप यदि इस तरीके की कोई भी तस्वीर अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं या फिर कोई आप प्रतिमा रखते हैं, तो ठीक आपको इसके अंदर की तरफ भी एक इसी प्रकार के गणेश जी लगाने चाहिए, जिनकी पीठ आपस में मिली हो, एक का मुख बाहर की तरफ हो और एक का मुख अंदर की ओर हो। यही आपको करना चाहिए। भक्तों, यदि वास्तु विज्ञान में धन वृद्धि की इच्छा हो तो इस नवरात्रि में एक छोटा सा काम कर लेना चाहिए। आप अपनी जिस भी अलमारी में धन रखते हैं, जिस भी अलमारी में आप अपने जेवर इत्यादि रखते हैं, कोई तिजोरी है, ऐसी अलमारी को आपको क्या करना है, कौन सी दिशा में रखना है, यह भी जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हमें अपनी अलमारी को साउथ की वॉल या फिर पश्चिम की वॉल पर सटाकर रखना चाहिए, जिससे कि जब आप पश्चिम की वॉल पर सटाकर रखेंगे तो इससे अलमारी का मुख पूरब दिशा की ओर खुलेगा। और यदि आप साउथ में अलमारी रखते हैं तो नॉर्थ की ओर अलमारी का दरवाज़ा खुलेगा। इससे कुबेर देवता की दृष्टि आप पर बनी रहेगी और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। इसलिए आपकी जो भी अलमारी है, यदि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर खुलता है तो भक्तों ये बहुत नुकसानदायक होता है। इससे आपको इमीडिएटली बदल लेना चाहिए और अलमारी आपको ऐसे रखनी चाहिए, आपके घर में जितनी भी अलमीरा हो आपको उनका डायरेक्शन चेंज करके ऐसे रखना चाहिए कि उनका जो दरवाज़ा होता है अलमारी का,
वो उत्तर और पूरब दिशा में खुले। इससे आपके घर में धन की बरकत होती है। और गणेश जी यदि मुख्य द्वार पर लगाए हो तो अंदर के ओर भी उसी प्रकार से आप लगाइएगा। भक्तों, नवरात्रि समाप्त होने से पहले पहले आपको कुछ और कार्य कर लेने चाहिए, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर या फिर आपका कोई ऑफिस है वहाँ मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाना बेहद शुभ होता है। अगर आपने दिवाली पर माता के ये चरण लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं लगाए हैं तो आप उसी प्रकार से जैसे हम दिवाली पर लगाते हैं, नवरात्रि में भी हमें माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह अवश्य ही लगाने चाहिए। और चरण चिन्ह लगाते समय हमें दिशाओं का विशेष ध्यान रखना है कि माँ के चरण की जो दिशा है वो अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में यदि हम ये कार्य करते हैं तो माता की हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की नवरात्रि में आपको कृपा मिले तो आप अपने घर, दुकान, ऑफिस जो भी है आपके यहाँ उसके द्वार पर ऐसी फोटो लगाइए कि माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई हैं। खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपको नहीं लगानी है, बैठी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लगानी है। ऐसा करने से घर परिवार में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, धन आता तो है लेकिन रुकता कभी नहीं है, तो ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर हो सकता है। आप चाहें तो घर या दुकान की शुभता के लिए, निगेटिविटी को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर कोई भी शुभ चिन्ह लगा सकते हैं। आप चाहें तो चांदी के स्वास्तिक मार्केट में मिल जाते हैं, किसी भी सुनार के यहाँ चांदी के ओम, चांदी के स्वास्तिक, चांदी के और भी चिन्ह जैसे माता का त्रिशूल, इन चीज़ों को भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। किंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि चोरी होने का भय है तो कोई बात नहीं, आप कुमकुम से या फिर जो हनुमान जी का सिंदूर आता है उनका सिंदूर लाकर दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक, ओम या माता रानी का त्रिशूल आदि का चिन्ह लगा सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ये सभी चिन्ह हमारे घर में बहुत अधिक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। आप चाहें तो घर, दुकान, ऑफिस के मेन गेट पर भी ये चिन्हों को लगा सकते हैं। आप बहुत अधिक मुसीबतों के दिनों से गुजर रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा। मान लीजिए आपके घर में बहुत अधिक कलह कलेश रहता है, बहुत अधिक परेशानियां रहती है, तो आपको क्या करना है, आप एक बर्तन ले लीजिए और उस बर्तन में पानी भर के उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और उसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ या फिर फूल डाल दीजिए और इसे घर के ईस्ट या नॉर्थ के कोने में रखिएगा। इससे क्या होगा, आप देखेंगे घर में पॉजिटिविटी आती है, लेकिन आपको एक कॉर्नर में ही रखना है, बीच में नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना है। इससे जो आपके घर के अंदर झगड़ा क्लेश होता है वह बंद हो जाएगा और ये घर के मुखिया के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं ऐसा करने से। और यदि कहीं धन आगमन में रुकावट होती है तो धन के स्रोत भी बहुत जल्दी खुल जाते हैं ऐसा करने से। भक्तों, नवरात्रि के पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने आम के, अशोक के पत्ते का तोरण अपने मुख्य द्वार पर बांधा है या आपने कोई फैंसी तोरण बांधा है तो वो अब तक बहुत अच्छे से सूख चुका होगा। तो आपको क्या करना है कि नवरात्रि आने से पहले पहले वो हटाकर आपको अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई करनी है। और ये बहुत ही शुभ अवसर है नवरात्रि का, साथ ही साथ हिंदू नववर्ष भी है, तो सभी लोगों को अपने मुख्य दरवाजे अच्छे से सजाने चाहिए। जैसे हम दीपावली पर सजाते हैं वैसे ही नवरात्रि पर हमें अपने मुख्य दरवाजे अवश्य ही सजाने चाहिए। और अगर तोरण आम, पीपल या अशोक के पत्तों का फ्रेश तोरण लगाएं तो बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है, निगेटिविटी दूर होती है, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि आप फ्रेश पत्तों का तोरण नहीं लगा सकते हैं तो आप फैंसी तोरण भी लगा सकते हैं। इससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। और घर में आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम के समय
अंदर आपको घर के अंदर गूगल की धूप करनी है और घर के बाहर आपको लोबान का धुआं करना है। लोबान जलाने से निगेटिविटी नहीं आती। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर बहुत अधिक निगेटिविटी है, तो आप रोज़ घर के बाहर सुबह शाम माता रानी का नाम लेकर लोबान का धुआं करें, लोबान को जलाएं। और प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पावन दिन आने वाले हैं, तो सुबह शाम माता रानी का जाप जरूर करें, माता रानी का ध्यान जरूर करें और मन ही मन माता रानी को बुलाना है, अपने घर लेकर आना है। इसलिए हर समय अपने मन में यही भाव जागृत कर लें कि घर को साफ सुथरा कर लें, जो भी स्थान है उसे साफ सुथरा कर लें पूजा आदि का, और नए वस्त्रों की तैयारी कर लें। बोलते रहें, आओ माँ विराजो माँ, आओ माँ विराजो माँ। इस प्रकार से मन के भाव में माता रानी के प्रति आदर जगा लें, माँ का आवाहन कर लें। और नवरात्रि में माता रानी को बुलाने के लिए आप इन बातों का विशेष ध्यान अवश्य ही रखें। तो भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी वास्तु से जुड़े हुए ये टिप्स, ये बातें हमने आपको बताई हैं। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सभी बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपके घर में धन का आगमन होगा, खुशियों का आगमन होगा। माता रानी आपके घर के हर कोने में विराजेंगी। आपके तन में मन में एक आशा की नई किरण जागृत होगी। तो माता को मना लीजिए। पावन नवरात्रि आ गए हैं भक्तों। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो भक्तों, अब हम यहीं पर आप सभी से विदा लेते हैं। माँ जगत जननी, माँ भगवती आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।